किसान साथियों नमस्कार। मेरा नाम पलविंदर सिंह है। मेरा गांव नंदापुर है, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं। किसान भाइयों, आज हम करेंगे बात आपसे कि गन्ने का खेत हम कैसे तैयार करते हैं गन्ने की बुआई के लिए। सर्वप्रथम तो हम लोग गोबर की खाद खेत में ट्रॉलियों से ले जाकर डालते हैं। उसमें ट्राइकोडर्मा मिक्स किया होता जाता है, जिससे कि खेत हमारा शुद्ध होता है। उसके बाद में हम लोग अपनी जुताई करते हैं। 2 से 3 जुताई होती है हैरों से, फिर 2 से 3 जुताई हम लोग करते हैं कल्टीवेटर से, क्योंकि हमें खेत गहरा जोतना होता है, जिससे कि हमारे कून अच्छे और बढ़िया निकल पाए। और पटेला लगाने के बाद में हमारा खेत लगभग तैयार हो जाता है। और इसी तरीके से हम लोग अपने गन्ने के बीज को भी तैयार करते हैं। उस गन्ने के बीज को शुद्ध करने के लिए हम लोग हेक्सास्टाप या साफ एक पेस्टिसाइड पाउडर आता है शुद्ध करने के लिए बीज को, इन सब का हम लोग यूज करते हैं। जब हम गन्ने का बीज बुआई के लिए तैयार करते हैं तो उसे हम 2 आंख का टुकड़ा काटते हैं। 2 आंख का टुकड़ा इसलिए करते हैं, अगर हम लोग 3 आंख का टुकड़ा करेंगे तो जो किनारे वाले दोनों तरफ गन्ने की आंख है उसकी जमने की संभावना 100% रहती है, बीच वाले की नहीं रहती। इसलिए हम गन्ने का जो टुकड़े करते हैं वो 2 आंख का ही करते हैं, जिससे कि हमारी बुआई घनी रहती है और लगभग सारी आंखें जमती हैं। अगर हम लोग अक्टूबर में बुआई करते हैं इधर, तो इसमें सबसे बेस्ट है ट्रेंच विधि से। ट्रेंच विधि से बुआई करते हैं और ये लगभग 1.5 साल तक गन्ना रहता है खेत में, तो यही बेस्ट है और यील्ड अच्छी देता है। अगर हम लोग बसंत में बुआई करते हैं तो साधारण बुआई करते हैं, जो एक कून से कून की दूरी 2.25 से 2.5 फुट रहती है। गन्ने के साथ सह फसली लेने में बहुत फायदे हैं। जैसे पहला फायदा यही है कि हमें जुताई एक बार ही खेत तैयार करना है, उसमें गन्ने की फसल भी बो जानी है, उसी में सह फसली बो जानी है। और दूसरी बात, गन्ना जब जमने में समय लेता है 1 से 1.5 महीने, और फिर 1.5 महीने वो जमीन से बाहर हो पाता है, तब तक सह फसली हमारी कट जाती है। तो उसमें गन्ना उधर जाड़ों से बच भी जाता है जब ठंड का मौसम होता है, और हमारी सह फसली भी तैयार हो जाती है। और सह फसली जो अवशेष खेत में रह जाते हैं वो खेत में ही सड़ते हैं, जिससे हमारे गन्ने की फसल को बहुत लाभ होता है। जब हम लोग गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई के साथ में हम लोग DAP और एक कीटनाशक साथ में दानेदार और एक फंगिसाइड डालते हैं मिला के। लगभग बुआई के लगभग 1 महीने बाद ही पानी का नंबर आता है, क्योंकि वो मौसम जैसे गन्ने बुआई के बाद में ठंड का ही मौसम आ जाता है, तो सह फसली को भी ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से लगभग 1 महीने बाद पानी लगाते हैं। उसके अलावा 6 से 8 पानी लग जाते हैं। अगर बीच में कोई बारिश हो जाती है तो पानी कम रह जाता है, नहीं तो फिर 8-9 पानी। बाकी इधर मई जून में आके तो हर 15 दिन में 12 दिन में पानी लगाना पड़ता है। अगर तो हम लोग अक्टूबर के हिसाब से बात करें तो 14-201 बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो मध्यम है और लंबा गन्ना ज़्यादा ये नहीं होता है, इसलिए गिरने की संभावना भी कम रहती है। जो हम लोग उधर बसंत में गन्ने की बुआई करते हैं उसमें 15-023 जो वैरायटी नई अभी रिलीज हुई है सबसे बेस्ट है। नहीं, ये तो मौके पर, यानी कि अगर किसान के पास खेत उसका बसंत में खाली हो रहा है तो वही बुआई बढ़िया है। अगर आप 14-201 लगाना चाहेंगे तो अक्टूबर बेस्ट है। हमारे यहाँ इस समय तो सबसे ज़्यादा तो 15-023 की ही बुआई हुई है, और इसका उत्पादन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गन्ना हाइट बहुत लेता है और कम समय में परिपक्व हो जाता है, कटने लायक हो जाता है 10 महीने में। तो इसमें चीनी की मात्रा भी बहुत अधिक है और ये दर दे जाता है, 450-500 कुंटल तक भी निकलता है एकड़ में। और इसके अलावा 13-235 है, 14-201 है, एक CO 85 करके वैरायटी है। ये पुरानी वैरायटी है लेकिन अभी चल रही है हमारे एरिया में। पौधा जमने के बाद में हम लोग नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया देते हैं। फिर जब सह फसली कट जाती है तो इसकी गुड़ाई करवा के फिर आधी बोरी DAP और साथ में आधी बोरी या आधी बोरी से 1 बोरी तक यूरिया। 1 बोरी मतलब 50 किलो DAP हो गई और 45 किलो यूरिया हो गई। जैसे हम लोग और देते रहते हैं, जैसे अपना जिंक हो गया, जिंक भी देते हैं, मैग्नीशियम है, कई तत्व हैं छोटे छोटे जो सारे जरूरी होते हैं, सारे देते हैं। मुख्य रूप से तो जब गन्ना अभी छोटा होता है उस समय तो गोब वाली सूंडी ही सबसे ज्यादा लगती है, तो इसके लिए हम लोग कीटनाशक
वगैरह यही यूज करते हैं और समय समय पर इसकी स्प्रे करते रहते हैं। उसके बाद में अपना कोराजन आ गया, कोराजन की स्प्रे करते हैं, थोड़ा लंबा टाइम हमें रिजल्ट मिलता है, फिर गोबल सूंडी का प्रकोप हट जाता है। और फिर एक हम लोग की तरफ ये बीमारी रेड राड की बीमारी का बहुत भयंकर प्रकोप रहा है। 0238 वैरायटी में वो आया था यहाँ, और बहुत अच्छी वैरायटी थी, वो रेड राड की वजह से हम लोग खो चुके हैं उसे। तो अब हम लोग सजग हैं, लगभग सभी किसान इस बात का ध्यान रखते हैं हमारे क्षेत्र में कि अब दोबारा रेड राड का अटैक ना हो। इसके लिए हम लोग बराबर हेक्सास्टाप वगैरह का स्प्रे भी करते हैं मई में। खाद हम लोग यही, एक तो बुआई पड़ गई, बाद में 2 या 3 बार जरूरतों के मुताबिक ही देते हैं। पहले तो हम लोग आधा बोरा ही देते हैं, 20-22 किलो ही एकड़ के हिसाब से देते हैं, जब डीएपी के साथ मिला के देते हैं। फिर बाद में पर एकड़ पर बैग हो जाता है, जो 45 किलो का आता है यूरिया का। बधाई हम लोगों के यहाँ इधर जुलाई के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाती है। जो ट्रेंच बुद्धि से गन्ना बोया जाता है उसको पहले सिंगल कून की बनाई होती है, फिर 1 महीने बाद उसको डबल कून को करते हैं, एक में 2 बनाई हो जाती है उसमें। और जो हम लोग इधर बसंत में गन्ना बोते हैं वो हमारे अगस्त के लास्ट तक बनाई के लायक हो जाता है गन्ना। 1 एकड़ में ये वैरायटी के हिसाब से होता है, औसतन तो 450 कुंटल, जैसे 14201 जो गन्ना है ये हमारे यहाँ 400-450 कुंटल ऐसे पर एकड़ निकल आता है। और जो बसंत में बोया हुआ 15-23 गन्ना है ये भी 500-550 तक पहुँचने लगा है। तो जैसे जैसे ये और हम लोग आगे बढ़ेंगे शायद इन लोग यील्ड और बढ़ेगी। हमारे यहाँ गन्ने की कटाई समता सारी सप्लाई चीनी मिलों को ही होती है। हमारे जिले में 9 चीनी मिलें हैं, तो सारा गन्ना लगभग चीनी मिलों को ही जाता है। बीज के लिए हम लोग थोड़ा अपना प्लाट जो अच्छा और सही ज़्यादा निगरानी में हम लोग रखते हैं उसको बीज के लिए सुरक्षित कर लेते हैं, उसी से फिर बीज लेते हैं। शुद्ध करके एक आंख चेक करके गन्ने की बुआई की जाती है, जिससे कि पीढ़ी बीमारी आगे से आगे ना बढ़े। यहाँ चीनी के लिए होता है, हमारे जिले में 2 चीनी मिलें ऐसी भी हैं जहाँ एथेनॉल का भी उत्पादन होने जा रहा है, तो वहाँ एथेनॉल बनेगा, समता सब चीनी ही बनती है। सन 2019-20 के लिए 0238 वैरायटी में 1965 कुंटल दर आई थी पर हेक्टेयर। उसके लिए हमें 10 जून 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था नकलो बुला के, और हमारे और भी किसान भाई सम्मानित हुए थे। इधर फरवरी में गए थे कुरुक्षेत्र, वहाँ पे गुरुकुल एकेडमी है, प्राकृतिक खेती का करते हैं वो, तो वो सीखने के लिए हम लोग गए थे। हमारे जिले से कुछ और किसान भी गए थे। तो हम लोग का झुकाव उधर को है, क्योंकि इधर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का बहुत यूज करना पड़ रहा है। तो हम लोग इस प्लानिंग में है कि आगे प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाए, जिससे कि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज हो और फर्टिलाइजर भी कम से कम यूज हो, और जिससे कि हमारा वातावरण, हमारी जमीन, हमारा पानी दूषित होने से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद।